तो गाइस ये कहानी है एक गरीब लड़के की जो अपने आप को सुपरमैन समझता था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपना पेट भरने के लिए आलोक के यहाँ काम करता था और उसी टाइम पे फ्री फायर वर्ल्ड के लोगों पे किसी एक बुरी शक्ति का साया था, जिसके कारण आए दिन पे किसी न किसी की लाश क्लॉक टावर पे मिलती थी और इसी कारण क्लॉक टावर के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए रहते थे और वो अपना डर भगाने के लिए सिर्फ एक ही काम करते थे, एडम को परेशान करना। और वो लोग एडम को परेशान करने के लिए रोज डेली नए नए तरीके निकालते थे और एडम को बहुत मारते थे क्योंकि एडम बहुत गरीब था। उस तरीके गाइस आ गए हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का इंट्रो देख के तो आप समझ ही गए होंगे स्टोरी कितनी खतरनाक और डेंजर है। तो गाइस स्टोरी को आप पूरा देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके मेरे सुबह के 10 बज रहे थे। एडम उस दिन लेट हो गया था काम पे जाने के लिए। वो मन ही मन में अपने आप को बहुत कोस रहा था कि आज मालिक बहुत डांटेंगे। ऊपर से वो बहुत डर रहा था कि आलोक उसकी सैलरी न काट ले और अगर ऐसा आलोक करता है तो एडम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा और अपनी बूढ़ी दादी का दवा कैसे लाएगा। यह सोच ही रहा था तभी आलोक को पता चल जाता है कि एडम आ गया और फिर आलोक एडम को बुलाता है। एडम झट से आलोक के रूम में जाता है। हाँ सर बोलिए, आपने बुलाया? अबे नुबड़े एडम, तू कोई राजा महाराजा है क्या? जब मर्जी करे तब आओ और जब मर्जी करे तब वापस चले जाओ। सॉरी सर। क्या सॉरी? रोज डेली लेट आओगे और मैं तुमको माफ करता रहूंगा। सॉरी से काम नहीं चलेगा। बोलो क्यों लेट हो गया तुमको आज? एडम बहुत डर जाता है और अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है, झूठ बोलने की। सर वो आज मैं 4 बजे सुबह सो के उठ गया था और उस टाइम पे नदी के किनारे नहाने चला गया। फिर मैं क्या देखता हूँ, अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है जैसे कि कोई रात हो। मैं जब तक कुछ सोच पाता तभी एक मोटा गेंदे जैसा इंसान आता है जैसे कि वो कोई अफ्रीकन हो। मैंने बोला अरे भाई कौन हो तुम? लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रहा था और अचानक से अपने सीने से कुछ खींचता है। तभी उसके सर से एक लंबी सी ब्लेड निकलती है और फिर दोनों हाथों से और वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। यह देख के मैं तो पूरा डर गया, लेकिन तभी वो मेरे ऊपर अटैक कर देता है। मैं वहाँ से बच के तो किसी तरीके से वापस आ गया, लेकिन सच में सर वो बहुत डरावना था। एडम की बात सुन के आलोक सोचने लगता है अरे ऐसा सपना तो मैं रोज देखता हूँ और मेरा सपना ये नुबड़ा एडम कैसे बता रहा है? नहीं कहीं ये सच तो नहीं है। और फिर आलोक बहुत डर जाता है और बोलता है ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। फिर एडम घर की सफाई करने में लग जाता है और चैन की सांस लेते हुए मन ही मन में सोचता है अरे वाह, मुझे तो वकील होना चाहिए। मेरे जैसा सच लगने वाला झूठ कोई नहीं बोल सकता। एडम उस दिन झूठ बोल के आलोक से बच गया, लेकिन एडम को क्या पता था कि वो अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह का बोला हुआ झूठ भी सच हो जाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला था। एडम का काम खत्म हो गया था और शाम भी हो गई थी। अब उसको घर जाना था, इसलिए वो फटाफट दौड़ते हुए आलोक के छत पे जाता है क्योंकि वो अपने आप को एक सुपर हीरो समझता है और वो सोचता है कि वो उड़ के घर जा सकता है। इसलिए वो लोग के छत पे छलांग लगाता है और उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं जा पाता और फिर छत से नीचे कूद जाता है। छत से गिरने के कारण उसको बहुत सारी चोट लगती है और खून भी बहुत सारा निकल जाता है। फिर भी वो सोचता है कि वो एक सुपर हीरो है और एक न एक दिन वो उड़ेगा और आसमान में तारे गिनेगा। और दौड़ते हुए वो अपने घर जाने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट लगने के कारण वो दौड़ नहीं पाता और लंगड़ाते हुए घर जाता है। लेकिन ये तो एडम का रोज का था और ये बात उसकी दादी को भी पता है कि एडम रोज डेली फूट के आएगा। अरे कमबख्त, तू कोई सुपर ऊपर हीरो नहीं है। तू इस छत से नीचे कूदता है, एक दिन तू छत से कूद कूद के मरेगा, साथ में मुझे भी मार देगा। अरे दादी कुल, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही? देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फटाफट खाना लगा दो, भूख बहुत तेज लगी है। अरे बेटा, घर में कुछ भी नहीं है और पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं कुछ ला पाऊँ। ठीक है दादी, तुम यहीं पर रुको, मैं 1 घंटे में जाता हूँ, 2 घंटे में कुछ लेकर आता हूँ। अरे कमबख्त, तू रहने ही दे, मैं जाती हूँ। अगर तेरे सहारे रहा तो कभी आएगा ही नहीं तू। दादी तो मुझे ऐसे ही पागल समझती हैं, उनको क्या पता कि उनका बेटा सुपर हीरो है। The next day. दूसरे दिन एडम सुबह सुबह नदी के किनारे नहाने जाता है। सुबह बिल्कुल सुहानी थी, लेकिन अचानक वही हुआ जो उस दिन एडम ने झूठ बोला था। अचानक से अंधेरा हो गया और फिर वो मोटे जैसा गेंडा इंसान दिख रहा था। उसने अपने सीने से एक रस्सी खींची, तभी उसके माथे से एक तलवार निकली और फिर दोनों ब्लेड और वो एक ज़ॉम्बी बन गया। एडम उसको देख के हक्का बक्का हो गया। तभी उस ज़ॉम्बी ने एडम के ऊपर अटैक करने के लिए छलांग लगा दी। पता नहीं कहाँ से आ जाते से भाई। अबे डाकू सासा तो बोल रहे थे हम बिना हथियारों के जा रहे हैं, फिर इनके पास बंदूक कैसे आई? क्रिमिनल तू फालतू में ही इतना सोचता है, बस कर। अब तो चुप करो आदम सासा, आपको गन नहीं दिखी क्या इतनी बड़ी? मुझे तो लगता है आप भी बिक गए हो। अभी हिप्पू को पूछता हूँ माजरा क्या है।
डाकू चाचा, हमसे गलती हो गई, वहाँ आपने गन निकाली ना, पक्का क्रिमिनल ने देख ली होगी। अबे यार, क्रिमिनल का ही कॉल आ गया। हाँ बोल क्रिमिनल। अरे हमारी बात हुई थी, बिना गन और आदमियों के झाड़े है, फिर गन कहाँ से निकाली डाकू चाचा ने? अच्छा वो गन, हाँ गन, अरे वो हमारी नहीं थी, वो दुश्मन की ही थी, उनकी ही गन लेकर डाकू चाचा ने उनको मार दिया। अच्छा ऐसा है, तो फिर मेरे को दिखा नहीं होगा। ठीक है सर, बोला था ना मैंने, क्रिमिनल ने देख लिया होगा, पर चिंता की बात नहीं है, वो बेवकूफ है, कुछ समझा नहीं। चलो बढ़िया से, वरना उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल जाता कि हमने यहाँ ग्रैंडपा को मारने का जाल बिछाया से। लगता है तो कॉल काटना भूल गया है, उसे नहीं पता है कि मुझे उसकी और डाकू चाचा की बातें सुनाई दे रही है। रह आ जाओ भाई, यो बढ़िया जगह लगी, इसलिए हमने यहीं कैंप लगा दिए से। चल क्रिमिनल, तेरे व्लॉग में ये जगह दिखा दे ताकि ग्रैंडपा को पता चल जाए। तो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जंगल के बीचों बीच। आप लोग देख सकते हो हमने कैंप लगा दिए है, पर अच्छे से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं अच्छे से नहीं दिखा सकता, समझो आप लोग। रे चलो भाई, अब सब लोग छुपन छुपाई खेलते से, के बोलते सो। हाँ बहुत बढ़िया प्लान है, आप लोग छुप जाओ, मैं ढूंढने आऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात से, चल इप्पू मारे पीछे। हाँ सब लोग छुप जाओ, बाहर मत आना जब तक मैं आपको ढूंढना लूँ। चलो अच्छी बात है, ये सब छुप गए, अब यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाता हूँ और उन्हें सारी सच्चाई बता देता हूँ। क्रिमिनल मुझे यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा, इससे अच्छी जगह ही नहीं है छुपने के लिए, साथ में मैं ना भी लूंगा। भीड़ू, ये जगह कैसी लगी? जाने मन, यही तो बहुत रोमांटिक जगह लगती है रे मेरे को। मेरा बचपन से सपना था कि मैं मेरे लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ से छलांग लगाऊं। अरे जाने मन, ये क्या किया तूने? हाँ, मजा आ गया ना भीड़ू? वह सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ से। अब सभी लोग जंगल में छुप जाओ, ग्रैंडपा किसी भी वक्त हम पे हमला करने आ सकता से। अरे आज तो ग्रैंडपा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गाइस, पेट्रोल खत्म हो गया था तो यहाँ पेट्रोल पंप पे डलवा लिया है, अभी चलते हैं। पर एक सेकंड, ये क्या? येलो क्रिमिनल तो कनाडा होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो वो है टेक्निकल प्रो हर्ष, लगता है बेचारे का रोस्टिंग का धंधा नहीं चल रहा। मेरा भी वही हाल है, यूट्यूब कैसी तेरी खुद गर्जी, ना शॉर्ट सड़े ना ब्लॉग। सही मौका है, चल मामू तेरा टाइम हो गया है, निकल बाहर। अबे क्या कर रहा है? तेरे को बेहोश कर रहा है रे, बेहोश हो जा चल। अरे सर पे मारने से बेहोश होता है, पर ये तो रोस्टिंग करता था, ये किडनैपिंग की लाइन में कैसे आ गया? ये तो गलत कर रहा है। ये तो बेहोश हो गया, चलो अब इसको अड्डे पे ले चलता हूँ। मुझे इसके पीछे जाकर उस बंदे को बचाना पड़ेगा। हाँ, ये रही उसकी कार, वो यही कहीं होगा। क्रिमिनल, तू मेरा पीछा काहे को कर रहा? ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है किडनैपिंग फिडनैपिंग नहीं करनी चाहिए। क्या करूँ यार, आजकल कोई मानता नहीं है रोस्ट करने के लिए, फिर उठाना पड़ता है। अच्छा, रोस्ट करने के लिए उठाया है, फिर सही है, चलो मैं सड़ता हूँ। अब आ ही गया है मामू तो रोस्ट देखता जाना, मजा आएगा। हाँ सही कहा, काफी टाइम से लाइव रोस्ट नहीं देखा, शुरू करो। वाह, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ गया, बहुत ही मजेदार है सच बताऊँ तो। देखा, अपन बढ़िया रोस्ट करता है रे। अबे यार, मैं तो भूल ही गया, मुझे ग्रैंडपा के पास जाना है। ओए, तूने येलो क्रिमिनल को देखा है कहीं? हाँ साहब, वो पीछे ही किसी को पकड़ रहा है, जाओ पकड़ लो उसे। ओए चलो, ओए पीछे किसी को पकड़ रहा है, जल्दी चलो। ग्रैंडपा, अब जंगल में मत जाना, वहाँ आपके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं डरता किसी से।